You are watching Kashif Times. मैं काशिफ जल्दी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम में। इस वक्त हूँ जू कब्रिस्तान पे, शिया आशनाशी कब्रिस्तान है, और यहाँ पर 72 मजलिसें जो कि इंडिया का में कहीं पर भी शायद नहीं होती होंगी, और इंडिया क्या पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी नहीं होती होंगी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। 72 मजलिसें यहाँ पर होती हैं, और मजलिसों के बाद न्याज का इंतज़ाम होता है, और लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शिया कब्रिस्तान है कपासबाड़ी में, जो जू अंधेरी में है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो आलिम दीन है, जो मजलिस पढ़ते हैं, जो इमाम हुसैन जो थे रसूलुल्लाह के नवासे थे, उन शहीद हुए थे, और मुहर्रम मनाया जाता है। उस मुहर्रम की याद में ये मजलिसें होती हैं। आइए हम यहाँ के आलिम दीन से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज मजलिस पढ़ रहे थे आप, आपने बयान किया है कि हमेशा आप लोग हक पे रहते हैं, उसके बारे में बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहिश्ते ज़ैनब के इस इलाके में आप थे, यहाँ अरबाब हुसैन अंजुमन है, और इस अंजुमन के सरवरी अराकीन यहाँ बैठे हुए हैं। कामरान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो नाम के भी कामरान हैं और अपने अमल के भी कामरान हैं। इन हज़रात की तमाम बुज़ुर्गों की मेहनत और काविशों के नतीजे में यहाँ 72 मजालिस का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम अपने उन्वान में एक अछूता है, इसलिए कि यूपी में अगर आप जाएँ तो 72 अलम का प्रोग्राम होता है, 72 ताबूत का प्रोग्राम होता है, और इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन ये मुनफरिद है अपने लबो लहजे में। 72 मजालिस यानी रोज़ाना 1-1.25 घंटे मजालिस होती है। उसके बाद जो है वो लंगर का अहतमाम होता है, खाने का इंतज़ाम होता है, और दूर दराज से आए हुए लोगों को यहाँ नज़र इमाम हुसैन से सैराब किया जाता है, और हक़ का परचम बुलंद किया जाता है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बताया जाता है, मानवता की खिदमत बताई जाती है, ह्यूमैनिटी के साथ अच्छा बर्ताव सिखाया जाता है। यहाँ पेशेंट सिखाया जाता है कि आपको सब्र करना है। अगर यहाँ खाना बट रहा है तो आपको लाइन में लगना है। ये खाली लाइन यहाँ नहीं लगती है, हिंदुस्तान के जिस कोने में भी अब लाइन लगेगी, यहाँ के जाने वाला अज़ादार उसी सब्र का मुज़ाहरा करेगा। अब अगर टोल पे गाड़ी है तो ये आड़े टेढ़े रास्ते से जाके दूसरों का हक़ नहीं मारेगा। अगर किसी जगह पर भी लाइन लगी हुई है तो अगर कोई शिया बंदा है, मजलिसों में आया हुआ है, उसे ये पेशेंट सिखाया जाता है कि आपको बेईमानी नहीं करनी है। अगर वो किसी ऑफिस में काम करता है तो वो हराम की ग़िज़ा नहीं खा सकता, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में ये फरमाया था कि जिसका कोई हक़ है वो वापस जाके पहले अपना हक़ अदा करे, फिर यहाँ पर आए। इसका मतलब है कि करबला माल लुटाने की जगह है, माल लूटने की जगह नहीं है। करबला हलाल खिलाने और हलाल कमाने की जगह है, हराम खोरी और हराम कमाने की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इस तरह शियाने आले मोहम्मद, अगर कोई ऑफिसर है तो आपको रिश्वतखोर नहीं मिलेगा, कोई तिजारत करने वाला है तो करप्ट नहीं मिलेगा, किसी ओहदे पर अगर वो फायज है तो उस पद का दुरुपयोग करता हुआ वो नज़र नहीं आएगा। यही इन 72 मजालिस की कामयाबी का राज है कि यहाँ से 72 दिन पैगाम सुनने के बाद लोग अपनी ज़िंदगी को संवारते और बनाते हैं। हमारे वकील साहब बैठे हैं तो गलत केस नहीं लड़ते, गलत का साथ नहीं देते। अगर हमारे यहाँ वक्त में लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर वो वक्त की ज़मीनें और जायदादें नहीं खाते। अगर वो वाकई शिया हैं तो अगर वो खाने लगते हैं तो फिर वो अपना धर्म भी बदल लेते हैं, अपना मज़हब भी बदल लेते हैं और दूसरे लोग पर चले जाते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हराम माल शीयत में रह के असरअंदाज नहीं होता, उन्हें इस रुख से हटना ही पड़ता है। यहाँ फिर वाराना फसाद से भी मना किया जाता है। आपके बयान में भारत के लिए दुआ की गई, मैंने देखा, आपने पढ़ा, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? हुब्बुल वतन ईमानुन, हम ये कहते हैं कि मुल्क की मोहब्बत जो है वो ईमान का जुज़ है। मैंने जब अभी ये पढ़ा था कि चांद पर झंडा गाड़ना, परचम लगाना और है, और झंडे पे चांद बनाना और है, तो कराची से मेरे पास फ़ोन आया कि आपने ये क्यों पढ़ा। मैंने कहा कि आप भी तरक्की करके वहाँ पहुँच गए होते, हम तरक्की करके वहाँ पहुँचे हैं, इसलिए हमें पढ़ने का अधिकार है। हिंदुस्तान के जगह जगह इलाक़ों में मजलिसें हो रही हैं, हमें पूरी तौर से सिक्योरिटी मिली है, तहफ़्फ़ुज़ात फराहम है, हमारे जुलूसों पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारे यहाँ कोई खुदा नखादा बम धमाका नहीं है, हमारे यहाँ कोई कत्ल गारत नहीं है, कत्ल आम नहीं है, जबकि मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ हर जगह जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, यलगार हो रही है, आपस में मारकाट हो रही है, धमाके हो रहे हैं, मुस्तकिल तौर के ऊपर से पारा चुनार वगैरह जैसे इलाक़ों में शीयत का कत्लेआम हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि वो मुल्क जो शीयत का दुश्मन बना हुआ है,
اسلام کا بظاہر دشمن بنا ہوا، اور وہ ملک جہاں امن و امان ہے، اسلام ہے، ہمیں اپنے تمام تر عقائد اور اپنے مذہب کی تمام تر رسومات کو ادا کرنے کی اجازت ہے، ہم اپنی پوری دھارمک واستوکتا کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم پر کوئی کسی قسم کا اٹیک نہیں ہے، تو یہ حکومت کا پروٹیکشن ہمارے لیے ہے، اس لیے ہمارے لائق سلام ہے اور ہم اس حکومت کو سلام کرتے ہیں ہندوستان کی۔ ظاہر ہے داخلی جو معاملات ہیں وہ ہمارے اپنے، اس میں کسی کو بولنے کا ادھیکار نہیں۔ ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ شیعہ یوتھ کے لیے اور اسلامک یوتھ کے لیے اور جو ہمارے اور بھائی ہیں جو ہمارے زمینی بھائی ہیں ان کے لیے پیغام دیجیے۔ دیکھیے، میڈیا کی بھومکا اس دور میں سب سے خطرناک بھومکا ہے، سب سے بہترین بھومکا اس وقت میڈیا کی ہے۔ اگر میڈیا تلوے چاٹ کے حق باتیں نہیں پوچھے گی تو حق مٹ جائے گا، حق برباد کر دیا جائے گا۔ صحافت کی بنیاد صداقت پہ رکھی گئی ہے۔ میڈیا یعنی ٹروتھ، سچائی، سچ کا ساتھ جب تک میڈیا دیتا رہے گا تب تک ملک محفوظ رہے گا۔ جس دن میڈیا نے اپنے درہم و دینار میں اپنے وجود کو بیچ دیا ہے، اس دن اس ملک کے اوپر زوال آ جائے گا۔ خدا نہ کرے کہ یہ جو چوتھا استمپ ہے جسے میڈیا کہتے ہیں یہ کبھی بکنے لگے۔ اس لیے میں بھرپور طور سے بکے ہوئے چینلوں کی مذمت کرتا ہوں، اور آپ جیسے سوتنتر جو پترکاریتا کرتے ہیں اور جو صحافت کرتے ہیں میڈیا والے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خطروں میں جھونکتے ہیں، حق پہنچاتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری آپ کی سب کی رسپانسبلٹی ہے، حق کا ساتھ دیں، حق کی آواز بنیں، حق کو بلندی عطا کریں، باطل کے خلاف، چوروں کے خلاف، کرپشن کے خلاف، بدعنوانیوں کے خلاف ہر وقت ہمیں بولنا چاہیے۔ موت سب کو آنا ہے، بے ایمانی پہ مرے تو جہنم اور نرک میں جائیں گے، ایمانداری اور سچائی کے لیے مرے تو شہید ہوں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں ان چینلوں، ان پترکاروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان چاٹوکاریتا پترکارتا والے لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو اپنا ضمیر بیچ کے حق کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کی آواز لڑکھڑاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ضمیر جب زبان کا ساتھ نہ دے تو بولنا نہیں چاہیے۔ مولا کا جو پیغام تھا اور آج کے لیے بھی وہ پیغام ہے، انسانیت سروپری، انسانیت سروپری۔ میں اگر کہیں رہتا ہوں، میرا پڑوسی کون ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کیا ہے، وہ انسان ہے نا۔ انسانیت کی فکر یہ کہتی ہے اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کو کھڑا رہوں۔ یہی میسج، یہی تعلیمات ہمیں کربلا سے ملی۔ اور کیا پوچھنا چاہتے، 72 مجالس سب ہو جاتا ہے جب آپ آگے بڑھیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کسی کو اگر ٹیم مل جائے ایسی، اور سب سے مین چیز بتاؤں کہ انجمن تو ایک مکھڑا ہوتا ہے کسی چیز کا، مکھوٹا ہوتا ہے، وہ ہے صحیح ہے، لیکن میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ انجمن ارباب حسینی اور زینبیہ ٹرسٹ دونوں نے مل کر یہ ایک مشن جو مولا کا ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے جو کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو اس مشن کی بڑھانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ شیعہ ہی خالی عزاداری کرتے ہیں، سنی ہی جو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ آپ جاتے ہوں گے بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں تمام ہندو حضرات جن کو حسینی برہمن بھی کہا جاتا ہے، ایسا پیغام، اس پیغام کے لیے سب کوئی مرنا چاہتا ہے، اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک ہم کو بھی سمجھیے مولا کا پیغام آگے بڑھا رہے ہیں، انسانیت کا پیغام ہے، یہ کارواں چلتا رہے گا، اور ہم رہیں نہ رہیں لیکن یہ کارواں چلتا ہے۔ جس طریقے سے آج مجلس ہو رہی ہے، 72 مجلسیں ہوں گی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو زینبیہ ٹرسٹ ارباب حسینی اور مسوا یہاں پر جو علاقہ ہے وہاں کے سارے مومنین نے مل کے یہاں پہ مجلسیں کی ہیں۔ یہ 72 مجلسوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آج یہ تیسرا یا چوتھا سال ہے، اور ہم لوگوں نے اس کو جو ہے شروعات جو کی ہے تو یہ سوچ کے کہ کرونا کا وقت تھا، اس کے باوجود یہاں پہ ساری مجلسیں ہوئیں، بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، اور جس طرح کہ زینبیہ ٹرسٹ نے بھی اور ارباب حسینی نے بھی اس کو مل کے کیا ہے، اور یہاں پہ قبرستان بھی ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو جو ہے بمباڑے کی شکل دی ہے۔ اور ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ نہ کہ یہ 72 مجلسیں بلکہ اس کے علاوہ ماہیہ فاطمی میں بھی جو ہے یہاں مجلسیں کنٹینیوس ہوتی رہتی ہے، دوسرے پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ الگ الگ جو ہے ہم لوگوں نے پروگرامز بھی رکھے ہیں۔ یہاں پہ عورتوں کا پہلے سلسلہ نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ سے ابھی وہ بھی جگہ بن گئی ہے، اور آگے امید یہ ہے کہ یہاں پر ایک عمارت کی بھی کوشش جاری ہے
इंशाअल्लाह अगर वो तामीर हो गई तो ये और एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान जगह बन जाएगी। और इसके शुक्रगुजार हम सारे मोमिन भी हैं जो कि हर उसमें आते हैं। हर आप सोचिए 72 मजलिसों में कंटिन्यूस आना कोई आसान चीज़ नहीं है। मतलब 72 दिन आप उस 72 के लिए जिसने अपना सर करबला के मैदान में लगाया था। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह सिलसिला चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। कामरान अली जो है आबिस साहब, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, अरबाब हुसैनी उनका अपना वो है। तो हमारी उम्मीद यही है कि सारे मोमिन और सारे सब मिल के जो प्रोग्राम चला रहे हैं आगे भी इसको इसी तरह जारी रखें। हमारे साथ एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं वकील साहब, जो हाई कोर्ट के वकील हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं। वकील साहब, जिस तरीके से हमारे इंडिया में, भारत में जिस तरीके से सुकून से मजलिस मातम हो सकती है और आसपास जो मुल्क हैं उनमें इतनी सुकून से नहीं होती है। हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर आए दिन जुलूसों में बम ब्लास्ट होता रहता है। ये अमन और शांति हमारे भारत में नहीं होती है। तो क्या कहना चाहते हैं? शांति और अमन है यहाँ भारत में, वो इसलिए कि यहाँ पर आने की ख्वाहिश हमारे इमाम हुसैन इस्लाम ने की थी, इसलिए ये चीज़ों की बका यहाँ पे ज़्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान जाने की या दूसरे ममालिक में जाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, उन्होंने हिंदुस्तान की थी और वही जो है सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। रही बात बहिश्त ज़ैनब की, तो कामरान साहब की क़यादत में यहाँ पे अंजुमन बहुत ही सरगर्म रहती है। 72 दिन यहाँ 2 महीने 8 दिन यानी कि 68 डेज का रवाज है, मगर 72 दिन तो मजलिसें ये करते हैं, ये अपनी मिसाल आस है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी कोने में, जैसा कि क़िबला ने फरमाया कि 72 ताबूत होते हैं, 72 मजलिसों का सिलसिला मैंने नहीं सुना है, वो यहीं पर ये फ़ौक़ियत हासिल है। और ख़वातीन का इंतज़ाम है, ताम का इंतज़ाम रहता है, बगल में कब्रिस्तान भी है। इसके अलावा यहाँ पे अतराफ़ में बांद्रा, योगेश्वरी, खार, सांताक्रूज, ईस्ट वेस्ट, वाकोला, मलाड, गोरेगांव से तमाम लोग यहाँ पर खींच के आने लगे हैं। इसमें खुद मलाड से है। हाँ, उसका सबब यह है कि ये प्रोग्राम जिस खुलूस के साथ किया जाता है वो खुलूस अपनी तरफ खींचता है, जो खुलूस खींचता है अपनी तरफ और मौला की मोहब्बत खींचती है। यही बस है कि अब आप लोगों से ये दुआ है लोगों से कि हमेशा बाकी रहे और और तमाम ज़ाकिरीन जो यहाँ पर 72 मजालिस के लिए आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से तशरीफ़ लाते हैं। और ज़ाकिरीन की फहरिस्त में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन अव्वल है कौन आखिर, एक से एक पढ़ के, जैसे क़िबला मजलिसें पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं कह सकता इनके बारे में कि इनकी मजलिसें किस किस्म की थी, किसी को हर्टिंग थी, कोई गलत बात, कोई सही बात, शुरू से आखिर तक वीडियो पे रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। मुकम्मल पैगाम है यहाँ के अवामुन नास के लिए, शहरियों के लिए, मुल्क के लिए। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण शख्सियत है मौलाना यूनिस साहब, जो उनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर जो 72 मजलिसें हैं कपासबाड़ी में, अंधेरी में, और आइए उनसे बात करते हैं। यूनिस साहब को जिस तरीके से 72 मजलिसें होती हैं और हर मजलिस के बाद तबर्रुक बांटना, पूरा इंतज़ाम करना, अगर कोई एक मजलिस करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को खराजात होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म जो वाक़ई इस जगह पर है, 72 मजालिस के उन्वान से जो है, ये अपने आप में एक नौइयत में जो अगर आप देखें तो बेहतरीन से बेहतरीन है और इससे अच्छा मैसेज नहीं है 72। और आप इसी मैसेज को देखें कि जो है महात्मा गांधी जी ने भी जो है इसी चीज़ को जो फील किया था और उसके बाद जब इनकलाब लाना हुआ तो उन्होंने इसी चीज़ को बयान किया था कि अगर मेरे पास 72 शोहदाए करबला जैसे जानिसार होते तो मैं इनकलाब जल्द से जल्द लेकर आता। तो इन मजालिस में हम यही मैसेज देते हैं लोगों को कि जो 72 कैरेक्टर्स थे, 72 किरदार थे करबला के मैदान में, अपने जवानों में हम वो 72 किरदार को अगर उतार दें तो यकीनी तौर पर हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से हर तरह की बुराई और हर तरह की नफरत, हर तरह का बुग़्ज़, हर तरह की हसद, हर तरह की ग़ीबत जो ख़त्म हो जाएगी। और एक अच्छे माशरे के लिए यही चीज़ें जो है ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती हैं कि अगर हम अच्छा माशरा, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं तो यकीनी तौर पर जो है हमें उन 72 के किरदार को अपनाना होगा। इन मजालिस में और ख़ास तौर से ये जो सिलसिला चल रहा है 72 मजालिस का, इनमें 72 के किरदार को बयान किया जाता है। और तबर्रुक का जहाँ तक मसला है तो यकीनी तौर पर हर जवान आने वाला जो है
اس جو مجلس سے تبرک کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ جو میسج ہے یہ بھی ایک تبرک ہے. صرف کھانا ہی تبرک نہیں ہے، ایک پیغام بہترین اپنے دل میں اگر اس نے اتار لیا اور یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، چونکہ 72 نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. مجھے غیبت نہیں کرنا ہے کیونکہ 72 اس غیبت سے بہت دور رہے. تو یہی اس مجلس کا سب سے بڑا تبرک ہوا کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی معتبر شخصیت ہے جو کہ ہم نے جس سے بھی انٹرویو لیا تو جس کے پاس بھی گئے اس نے یہی بولا، کامران بھائی. اور کامران بھائی جو مجلس 72 جو مجلسیں ہیں ان کی انجمن کرتی ہے، اس کے کامران بھائی کہہ سکتے ہیں اس انجمن کی دل ہے، دھڑکن ہے، جان ہے. اور پورا پروگرام جو ہے سیٹ اپ کرتے ہیں، پورے سال اس مجلس کے انتظام کرتے ہیں کہ 72 مجلسیں کیسے کرنا ہے، کس مولانا کو بلانا ہے، کس کیسے انتظام کرنا ہے. اور ایک مجلس اگر ہم اپنے گھر پہ رکھتے ہیں یا ہم کہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے، پورا ہفتہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے. کامران بھائی 72 مجلسیں کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں 72 مجلسیں کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ؟ اتنی مجلسوں کا پروگرام کرنا، مولانا کو بلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو ہر فیسلٹی دینا، کیسے کر پاتے ہیں؟ سوال 72 مجالس کیسے کرتے ہیں؟ ایکچولی میں ہے کیا، 72 کے اگر یہ 720 بھی ہو تو ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری کرنے کی حیثیت نہیں ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا 12واں سردار، 12واں امام جو کہ غیبت میں صلی اللہ محمد وعلی محمد، ہر طرح کی ان کی مدد رہتی ہے، اسی ذریعے ہو جاتا. باقی کسی آدمی کا یا کسی کی حیثیت نہیں ہے. آپ کسی کو ایسے کہہ کے بلا لیے کوئی نہیں آئے گا. لیکن جہاں پر بات آتی مولا امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ وہ انسانیت کے استمبھ ہیں، انہوں نے پیغام دیا کربلا میں. اب سمجھیے کیا کربلا میں صرف مسلمان ہی ہیں جنہوں نے شہادت دی تھی؟ نہیں صاحب، جناب جون جیسے بھی آئے، نہیں سوری معذرت چاہوں گا، جناب وہب قلبی جو کہ نصرانی تھے، یہ پیغام جو لے کر چل رہے تھے مولا امام حسین علیہ السلام، آئے انہوں نے ارے رسول کا نواسا انسانیت کا پیغام لے آ گئے ایک پلیٹ فارم پر. 72 کا سلیکشن ہوا تھا، یہ نہیں کہ اسلام کے دائرے میں جو ہیں وہی رہیں گے.